स्टेट 19 के अभ्यर्थी जो शिक्षक बहाली के इंतजार में 4 साल से सड़कों पर उतरकर आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे थे। इंतजार था तो बस उन्हें नियुक्ति पत्र का, लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने से पहले ही सरकार की ओर से एक फरमान जारी कर दिया गया कि बीपीएससी के जरिए इन अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करनी होगी, फिर जाके उन्हें शिक्षक बनना होगा। लेकिन शिक्षक बनना लग रहा है जैसे कि बिहार में आसान नहीं है। लगातार उन्हें बीपीएससी के जरिए परीक्षा देने की बातें तो सामने आ ही रही थी और लगातार 8 दिन में 15 संशोधन किए गए। लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा तब फूट पड़ा अभ्यर्थियों का जब डोमिसाइल नीति खत्म करने की बातें आ गई। ऐसे में 72 घंटे का अल्टीमेटम अभ्यर्थियों ने दिया और जैसे ही अल्टीमेटम खत्म हुआ, पटना के गांधी मैदान से लेकर के डाकबंगला चौराहे तक शिक्षकों ने पाट दिया। इन्होंने राजभवन जाने की बातें कही थी, लेकिन इन सब के बीच में डाकबंगला चौराहे पर ही इन शिक्षकों को रोक दिया गया और जबरदस्त मार पिटाई की गई। ऐसे में अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन इन सारे मुद्दे पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अब इन शिक्षकों के समर्थन में आ गए हैं, अभ्यर्थियों के समर्थन में आ गए हैं, क्योंकि जो शिक्षक 20 साल से 15 साल से नौकरी कर रहे हैं उन्हें फिर से परीक्षा देने की बातें सामने आ रही है। तो वहीं अभ्यर्थियों के लिए भी बीपीएससी के जरिए परीक्षा की बातें तो सामने थी, लेकिन डोमिसाइल नीति खत्म करने की बातें जैसे ही सामने आई तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। इसमें कोई बहस नहीं है सर। मैंने कहा यदि हमको मौसी और माँ और वसुधैव कुटुंबकम और बिहार का हृदय बढ़ा रहा है तो हमें 10% चीज़ों में रास्ता खोल के ही हमको रखना पड़ेगा। सर मैंने पहले कहा कि मेरा मुद्दा है डोमिसाइल का, लेकिन यदि बिहार के परिप्रेक्ष्य जो ब्रॉड रहे हैं उसमें यदि 10% लोगों की गुंजाइश किसी अन्य विभाग में हो तो आप लाइए, लेकिन शिक्षक के विभाग में पूर्ण डोमिसाइल चाहिए। हम शिक्षक की बात कर रहे हैं। आप जा एक मिनट, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो इन्हीं के मणिपुर के मुख्यमंत्री विरोध कर दिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट विरोध कर दिया, पूरा आदिवासी विरोध कर दिया, पूरा साउथ विरोध कर दिया। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदू मुसलमान से जोड़ना चाहते हैं। इसमें ना तो मुसलमान का मामला है ना तो आदिवासी का मामला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये हमारे जो लोग अपने समाज अपना क्षेत्र में एक जीने के लिए सामाजिक आधार पर एक व्यवस्था लाया, वो ना तो संविधान में मेरा दखल देता है, ना कानून में, ना भारत के किसी लॉ में। हम पप्पू यादव को जीने का तरीका, यदि कोई जाति, कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण, कोई भूमिहार, कोई यादव, कोई भी, हम पप्पू यादव कहना है कि हम नहीं मानेंगे कुछ अंधविश्वास को, आडंबर को। कुछ लोग मानते हैं तो क्या हम उससे लाठी ले जाकर के? कुछ लोग किसी चीज़ों को अपने तरीके से, श्राद्ध में पप्पू यादव नहीं मानता है और कुछ लोग 4 तरह के श्राद्ध मानते हैं। सबसे बड़ा श्राद्ध गाय दान को समझता है और हम श्राद्ध नहीं मानते हैं। तो क्या आप हमको जबरदस्ती श्राद्ध कराइएगा? तो पप्पू यादव चाहते हैं कि एक देश एक कानून नहीं होना चाहिए। सर इसमें एक देश एक कानून की बात ही नहीं है, ये कानून के आधार पर है ही नहीं। ये बीजेपी का प्रोपगंडा, जब कुछ नहीं बचा 2024 में इनके लिए, जब राहुल गांधी जी ने अपने जीवन को दांव पर खेल करके मणिपुर जाते हैं। तो आपने सुना कि पप्पू यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि 5 जुलाई से एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, चूँकि जो डोमिसाइल नीति खत्म कर दिया गया उसे लागू किए जाए और इन अभ्यर्थियों को भटकने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के खिलाफ अब आवाज़ पप्पू यादव बुलंद करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। पटना से रिपोर्ट।